इस प्रश्नावली में इस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं जो परीक्षा में 101% आते हैं। हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। इस प्रश्नावली में इस अध्याय के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल सीखने वाले हैं जो परीक्षा में 101% आते हैं। 101% आते हैं। और सबसे पहले सवाल नंबर है पहला क्वेश्चन है आपका, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। तो सोच लीजिए, हम मान लेते हैं संख्या को, माना कि वह संख्या क्या है आपकी x है। सवाल नंबर ये हमारा पहला है, माना कि वह संख्या क्या मान ली बेटा हमने, x मान ली। आप और कुछ भी मान सकते हैं बट हमने क्या मान ली, x मान ली। अब सवाल क्या बोल रहा है हमारा, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो संख्या हमने क्या मानी बेटा, x मानी। तो x, इसमें से कितना घटाना, किसी संख्या से 1/2 घटाना। इसका मतलब इसमें से हमने क्या कर दिया, 1/2 को घटा दिया, ये घटाने का साइन लगा दिया। इतना क्लियर हुआ। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो हमने x संख्या मानी और इसमें से कितना घटा दिया, 1/2 घटा दिया। घटाने और परिणाम को, परिणाम यानी जो इसका रिजल्ट आया ना, परिणाम को 1/2 से गुणा कीजिए। इसका मतलब ये परिणाम आ गया आपका, और परिणाम में क्या करना, 1/2 से गुणा कर दीजिए। तो ये 1/2 से हमने क्या कर दिया, इसमें गुणा कर दिया। और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर आपको 1/8 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। यहां तक हमारा सवाल कम से कम 50% सॉल्व हो चुका। इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। देखिए दोबारा, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, तो 1/2 हमने इसमें से क्या कर दिया, घटा दिया। और परिणाम को, जो इसका रिजल्ट आया है, उस परिणाम को 1/2 से क्या करना, गुणा करने पर आपको कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। बस 50% तो सॉल्व हो गया। अब मैंने बताया था आपको, जिसके बटे में कुछ नहीं उसके बटे में सबका मान 1। यहां क्या लेंगे हम, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेते हैं, इधर अपॉन की लाइन, इधर से आ गया 1, इधर से आ गया 2, और इन दोनों की क्या हो गई, दोस्ती हो गई। अब देखिए, इस 1 से इस 1 को छिपा लीजिए, इस 1 से इस 1 को छिपा लिया, और 2 का गुणा कीजिए x से। तो 2 का जब हम x से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2x, बीच में क्या है आपका माइनस, तो ये लगा दिया माइनस। अब इस 2 से इस 2 को छिपा लीजिए, छिपा लिया। अब 1 का इस 1 में कीजिए गुणा, इस 1 का इसमें गुणा कीजिए, तो 1 1 हम 1। ये क्या है हमारा, इधर चल रहा है हमारा 1/2, और बराबर 1/, ये चल रहा है हमारा 8। चलिए आगे चलते हैं, इसका गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 1, और 2 1 हम कितना हो गया, ये 2, ये ब्रैकेट में बंद हो गया। इधर क्या आ गया आपका 1/8। इतना क्लियर है। चलिए अब क्या करना है, इस 1/2 का पहले हम गुणा किससे करेंगे, इस 2 से, या फिर 1 का गुणा कर दीजिए पहले 2 से। तो 1 दूनी 2, और 1 का x से करेंगे तो x से कम x हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस आ गया। और इस 1 का गुणा फिर किससे करेंगे बेटा, 1 से करेंगे, तो 1 1 हम, ये क्या आ गया आपका 1। और जब 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से, तो 2 दूनी कितना आ गया ये आपका 4। क्लियर। इधर क्या चल रहा है, बराबर, इधर से आ गया 1/8। अभी क्या कर देंगे हम, कौन सा गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा, इसका इससे और इसका इससे। तो पहले इसका इससे करते हैं हम, कौन सा गुणा करने पर बेटा, तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर, ये हमने तिर्यक गुणा कर दिया। अब इधर देखिए तिर्यक गुणा करते हैं, इसका किससे करना है, इससे। तो 8 दूनी ये कितना हो गया 16, 8 दूनी कितना हो गया ये बेटा 16 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और ये माइनस लगा है तो ये माइनस लगा दिया। अब 8 का किससे करेंगे, 1 से,
8 का किससे करेंगे 1 से, तो 8 एकम 8। अब 4 का गुणा किससे करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4। अब इसको उठा के इस साइड फेंक दिया, 2.1 में पढ़ा था ना हमने, इसको उठा के इस साइड फेंक दिया। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करने पर। अब इसको उठा के इस साइड फेंक दीजिए, तो इधर क्या बचा आपका 16x, माइनस की वैल्यू उस साइड किसकी हो जाएगी प्लस की। पहले ये 4 माइनस की वैल्यू उसका किसकी हो गई प्लस की। ये आ गया आपका 16x और 4 रुपए में 8 रुपए जोड़े तो कितने रुपए 12 रुपए। अब कुएं में कौन गिरेगा, कुएं में कौन गिरेगा 16 गिरेगा। ये गिर गया आपका कुएं में। इसके नीचे क्या था बना, क्या बनाया था मैंने इसके नीचे कुआ, तो ये 12 और ये किस में गिर गया कुएं में 16। अब इसको काट दीजिए 2 से, 2 छक्के 12, 2 अट्टे 16, 2 तीन 6, 2 चौके 8, क्या बचा 3/4, x बराबर 3/4। तो क्या लिख देंगे, अतः वह संख्या क्या होगी 3/4 होगी। अतः वह संख्या क्या है, अतः वह संख्या 3/4 है। अगर क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एक आयताकार तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है, इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दे क्या रखा है, स्विमिंग पूल। देखा है, नहाया है कभी, बिल्कुल नहाया होगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, आयताकार तरंगताल। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमने बनाया आयताकार तरंगताल, ये हमने बना लिया स्विमिंग पूल। एक तरंगताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या मानना पड़ेगी इसकी, क्योंकि ना तो हमें इसकी लंबाई मालूम है ना इसकी चौड़ाई मालूम है। तो माना कि इसकी लंबाई क्या है, माना कि तरंगताल की लंबाई, तरंगताल की लंबाई x है। क्या मान ली बेटा, x मान ली। अब क्या पूछ रहा है, अब इधर देखिए इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए लंबाई के, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। देखिए लंबाई इस साइड लिख लिया हमने, चौड़ाई, ठीक है। अब इसको मान लिया x और इसको भी अभी x ही मानो। अब इधर देखो ध्यान से, वो बोल रहा है लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी जो लंबाई है वो चौड़ाई के 2 गुने से। 2 गुने मतलब 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का क्या कर दो गुणा। देखो इधर लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से, यानी लंबाई जो है ना वो चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर कितनी है अधिक है, तो अधिक में क्या कर देंगे हम प्लस, अगर कम होती तो क्या कर देते माइनस। ये बात आई समझ में कि नहीं आई, क्योंकि सवाल आधा से ज्यादा यहीं पे सॉल्व हो जाता है। देखिए वो बोल रहा है कि लंबाई, जो लंबाई है ना, लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 2 मीटर क्या है अधिक है, यानी चौड़ाई से लंबाई अधिक है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है हमारे पास इसका परिमाप। क्या दे रखा है, परिमाप। परिमाप कितना दे रखा है बेटा 154 मीटर, 154 मीटर। बस अब लिख देते हैं प्रश्नानुसार, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार मीन्स प्रश्न के अनुसार। चलिए सॉल्व करते हैं हम। क्यों, लंबाई, इसकी लंबाई तो आ गई, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो लंबाई आ गई अपनी 2x प्लस 2 आ जाएगी, और चौड़ाई को अपन ने माना ही है x, तो लंबाई आ गई इधर 2x प्लस 2 और चौड़ाई क्या है आपकी x। क्लियर। और इस पूरे का परिमाप, परिमाप यानी ये चारों जो भुजाएं हैं ना, इधर से लेके इधर तक, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, यानी ये टोटल लेंथ दे रखी है इसकी 154 मीटर। तो हम क्या लगाएंगे, कक्षा 7 में पढ़ा था, आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लगती है प्रश्नानुसार।
तरणताल का परिमाप, तरणताल का परिमाप बराबर लंबाई कितनी होगी, एक लंबाई ये और एक लंबाई ये, तो कितनी लंबाई हो गई, दो लंबाई हो गई। पहले सिखाते हैं आपको कैसे बनाते हैं फॉर्मूला। एक चौड़ाई ये है, एक चौड़ाई ये है, तो कितनी चौड़ाई हो गई, दो चौड़ाई हो गई। इन दोनों में से क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन दो दिखाई दे रहा है, तो दो को निकाल लो बाहर, दो से दो कट गया, इधर क्या बचा, सिर्फ लंबाई बची, और प्लस इस वाले दो से इस वाले दो को हटा दिया, ये भी कट गए दोनों, तो इधर क्या बची आपकी, चौड़ाई बची। ये आपका परिमाप का सूत्र बन गया। अब तरणताल के परिमाप कितना दे रखा है बेटा, 154, तो इसकी जगह अपन रख दीजिए 154, ये रख दिया अपन ने 154 बराबर 2। लंबाई कितनी है, देखो लंबाई कितनी निकाली अपन ने, 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2 और ये वाला प्लस, और चौड़ाई कितनी मानी अपन ने, x। अब इनको जोड़ दीजिए, 2x और इसको मान लीजिए 1, तो 154, ये 2 और 2x में इस 1x को जोड़ दिया, तो कितना x हो गया, ये 3x हो गया, और प्लस क्या बचा, 2। क्लियर। अब इधर देखिए, इस 2 का गुणा अंदर करी, इस 2 का गुणा किससे किया, 3 से, तो 154, 2 3 कितना हो गया, ये आपका 6, और साथ में क्या है x, तो ये 6x, ये प्लस, फिर 2 का गुणा किससे करेंगे, 2 से करेंगे, तो 2 दूनी कितना हो गया, ये आपका 4। इतना क्लियर है। चलिए आगे सॉल्व करते, देखिए अब या लगा दीजिए, या का मतलब है ये लोग इधर आ जाएंगे और ये लोग इधर चले जाएंगे, तो 6x प्लस 4 इस साइड आ गया, 6x प्लस 4 और 54 क्या, 154 क्या हो गया, उस साइड चला गया। आप क्या कर देंगे, बताइए कमेंट में, क्या करेंगे इसके बाद, कमेंट में बताइए जरूर, क्या करेंगे, पक्षांतर, वेरी गुड। तो इसका इस साइड फेंक दो, इसको 4 को इस साइड फेंक दिया, तो प्लस का था उस साइड, या किसका हो जाएगा, ये आपका माइनस का, तो 154 और प्लस का 4 उस साइड, या किसका हो जाएगा आपका, माइनस का, तो 6x और 154 रुपए में से 4 रुपए खर्च कर दिए, तो कितने बचे, 150 रुपए। अब जो गुणा में होगा वो किसमें गिरेगा, कुएं में गिरेगा। गुड, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 6 गुणित x बराबर 150। अब 6 किस में गिर जाएगा, कुएं में, तो x बराबर 150 और 6 गुणा में था वो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अब काट दीजिए इसको, सम संख्या है ना इकाई के स्थान पर, तो किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 का पारा पढ़िए, 15 से आगे नहीं जाना चाहिए, 2 सत्ते 14, बचा कितना 1, और 1 के बाद क्या है 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10, और 2 5 10। अब इसको काटिए, 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15, और 3 5 15, तो कितना आ गया, x बराबर 25 बटे 1, लेकिन 1 का नीचे कोई महत्व नहीं रहता, ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, ये आपका 25। इसका मतलब ये तो आ गई आपकी क्या, चौड़ाई। देखो चौड़ाई कितनी आ गई है। अब लंबाई कितनी दे रखी है अपने पास, 2x प्लस 2, तो अपन निकाल लेते हैं लंबाई। लंबाई बराबर कितना दे रखा है, 2x प्लस 2, तो ये आ गया 2x प्लस 2। बस x का मान कहाँ रख दीजिए, इस x को बोलिए चली जाइए, हटिए यहाँ से, तो ये 2x यहाँ से हट गया, और x यहाँ पे कौन बैठेगा, आप 25 बैठेगा, तो 25 प्लस 2, 25 दूनी कितना हो गया 50 प्लस 2, और 50 में जब आप 2 जोड़ोगे तो कितनी आ गई, इसका मतलब लंबाई आ गई आपकी 52 मीटर, और चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आ गई आपकी 25 मीटर। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। समझ में आया होगा, आशा करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है ना तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।